नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर में आप सभी का स्वागत है। सावजी भाई ढोलकिया को तो मुझे लगता है कि शायद आप सब लोग जानते ही होंगे। वही सावजी भाई ढोलकिया जो हीरा किंग हैं और अपनी इंडस्ट्री में यानी कि हीरा इंडस्ट्री में बहुत सम्मान से उनका नाम लिया जाता है। जो टॉप 5 कंपनीज़ हैं हीरा कंपनीज़, उनमें एक सावजी भाई ढोलकिया की कंपनी है। अब भी नहीं समझे? चलिए और थोड़ा सा आसान कर देता हूं। तो और मुझे लगता है अब आप ज़रूर पहचान जाएंगे कि मैं किस सावजी भाई ढोलकिया की बात कर रहा हूं। दरअसल मैं उस शख्स की बात कर रहा हूं जो हर ख़ास मौके पर, ख़ासतौर पर दिवाली के मौके पर अपने कर्मचारियों को बम्पर गिफ्ट देने के लिए जाने जाते हैं। बम्पर इतने कि वो अपने जो कर्मचारी हैं उनको दिवाली के मौके पर कार और फ्लैट तक गिफ्ट कर चुके हैं। अब तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर आप पहचान गए होंगे कि मैं किस सावजी भाई ढोलकिया की बात कर रहा हूँ। वही सावजी भाई ढोलकिया जिनको हिंदुस्तान में हीरा किंग के नाम से, डायमंड किंग के नाम से जाना जाता है और सूरत में उनका बहुत बड़ा कारोबार है। और वही सावजी भाई ढोलकिया जिनके हीरों के और उनके बने गहनों की 50 से ज़्यादा देशों में सप्लाई की जाती है। मैं उसी सावजी भाई ढोलकिया की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभी पिछले साल ही अपने 3 कर्मचारियों को मर्सिडीज़ बेंज गिफ्ट की थी। उन्हीं सावजी भाई ढोलकिया की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ जिन्होंने अपने 600 कर्मचारियों को कार और फ्लैट गिफ्ट किए थे और उनमें से 2 महिला कर्मचारियों को तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ से कार की चाबी दी थी। तो बहुत दिलदार कारोबारी के तौर पर उनकी छवि है कि वो अपने जो कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत सोचते हैं और तकरीबन 6000 जो कर्मचारी हैं वो उनकी फर्म में काम करते हैं, तो उनके लिए खूब सोचते हैं। बहुत दरिया दिल शख्स के तौर पर उनकी हिंदुस्तान में पहचान है। अब उनकी दरिया दिली की एक और नई जो तस्वीर है वो निकल कर सामने आई है। और दरअसल सावजी भाई ढोलकिया के बारे में ये कहा जाता है कि वो कितनी ही ऊंचाई पर भले ही पहुंच गए हैं लेकिन अपनी रूट्स को, जो उनकी जड़ें हैं, उसको कभी वो भूले नहीं। और इसीलिए गुजरात में जो उनका गांव है, उनका पैतृक गांव जहां पर उनका जन्म हुआ था, अब उसकी तस्वीर बदलने में वो जुट गए। हालांकि बहुत पहले से वो इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं और अब उनके इस प्रयासों ने उनके इस गाँव की तस्वीर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। दरअसल गुजरात के दुधावा गाँव के वो रहने वाले थे जहाँ पर उनका जन्म हुआ। शुरुआती दिन उन्होंने वहाँ बिताए, शुरुआती पढ़ाई उन्होंने वहाँ की, लेकिन कुछ वजहों से उनको पढ़ाई छोड़कर फिर बिज़नेस के लिए सूरत की तरफ जाना पड़ा और अब उस गांव की तस्वीर को वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। दरअसल दुधावा गांव जो है वो गुजरात के ऐसे इलाकों में आता है जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। बारिश वहाँ पर नहीं होती है जिसकी वजह से हमेशा पानी की किल्लत रहती है, पीने के पानी की कमी है, वाटर रिजर्वायर्स जो हैं नेचुरल वो वहाँ पर नहीं है। इसके लिए उन्होंने प्रयास किया। ये प्रयास उन्होंने तकरीबन आज से 15 साल पहले शुरू किए थे, जब सबसे पहले शुरुआत में उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक सिस्टम लगाने के लिए तकरीबन 33 लाख रुपए दिए थे। और उसके बाद उन्होंने देखा कि इसका एक मेजर इम्पैक्ट पड़ा उस इलाके में और उसके आसपास के इलाके के रहने वाले लोगों में। तो उनको लगा कि नहीं, मुझे अपने गाँव के लिए कुछ करना चाहिए। तो इसके लिए फिर उन्होंने 1.5 करोड़ रुपये देकर 5 तालाब और बनवाए। फिर इससे और इम्पैक्ट पड़ा, जो आसपास के लोग हैं उनकी पानी की दिक्कत दूर होने लगी। तो इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके अपने गांव में और अपने उस आसपास के इलाकों में अब तकरीबन 45 तालाब बनवा दिए हैं, जिससे वहाँ जो पीने के पानी की किल्लत है वो लगभग पूरी तरह से दूर हो गई है। पानी से जुड़ी कोई भी जो दिक्कतें थी वो अब गाँव वालों के लिए पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। इसके अलावा जो गाँव के उनके लोग हैं उनका जीवन स्तर बढ़ा है और गाँव वाले कहते हैं कि बहुत कुछ किया है सावजी भाई ढोलकिया ने। हालांकि ढोलकिया कहते हैं कि अभी उनका जो टारगेट है वो पूरा नहीं हुआ है और इस दिशा में वो आगे प्रयास करना चाहते हैं ताकि न सिर्फ उनका गांव बल्कि उनके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ भी पानी की समस्या न रहे। क्योंकि गुजरात के देखिए बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो सूखे से ग्रस्त रहते हैं। सौराष्ट्र का इलाका है, यहाँ पर बरसात कम होती है तो पानी की दिक्कत वहाँ पर बहुत ज़्यादा रहती है। कच्छ का इलाका है, यहाँ पर पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा रहती है। एक एक बूंद पानी वहाँ पर कीमती है। तो लोगों की ज़रूरत को समझते हुए सावजी भाई ढोलकिया अब मानव कल्याण की दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं और उनका कहना है कि मेरा लक्ष्य है कि मैं करीब 70 तालाब वहाँ पर बनवाऊँ ताकि उस इलाके के और उसके आसपास के जो लोग हैं उनकी जो जीवन स्तर है उनका उसमें सुधार आ सके। तो देखिए, हमेशा से परोपकार के कामों में रहे। इसके पीछे सावजी भाई ढोलकिया बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो बहुत सी परेशानियां मैंने वहाँ पर झेली। शुरुआत में कुछ संसाधन वहाँ पर नहीं थे, पीने के पानी की किल्लत वहाँ पर थी और कुछ पारिवारिक कंडीशंस ऐसी थी कि मुझे शुरुआत में ही अपनी पढ़ाई छोड़कर बिज़नेस के लिए बाहर जाना पड़ा। लेकिन उनकी मेहनत कामयाब रही और एक बड़े कारोबारी बने। और इन सब के पीछे कहते हैं कि मेरी माँ प्रेरणा है, क्योंकि मेरी माँ हमेशा से कहती थी, जब मैं बड़ा आदमी भी बन गया था, कि मुझे हीरो में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन सिर्फ मेरी माँ का एक ही संदेश था कि अपने गाँव के लिए कुछ करना और जो पानी की किल्लत है उसको दूर करने के लिए अगर आप कुछ कर सकें तो ज़रूर कीजिए। तो सावजी भाई ढोलकिया कहते हैं कि मेरी माँ के वही शब्द मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रहे और उसी की वजह है कि आज उन्होंने पानी के स्रोत जगह जगह खोल दिए हैं। तो बेसिकली इस पूरी कहानी को बताने के पीछे मकसद ये है
है कि आप कहीं भी पहुंच जाएं, एक चीज़ है कि आप उठते हमेशा ज़मीन से हैं, ज़मीन से उठकर आप आसमान तक पहुंच जाएं, लेकिन जहां से उठे हैं उसको न भूलें। इसी मंत्र को सावजी भाई ढोलक ने याद रखा और आज अपने गाँव की अभी भी वो पूरे जी जान से और तन मन से सेवा कर रहे हैं। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।